जो उस दौर के अंदर मुख्यमंत्री था वो उस सुअर के स्टेज के ऊपर जाता है और कहता है कि हम इसके बालों को भी धक्का नहीं लगने देंगे। अरे शिंदे, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तेरी दादागिरी के हिसाब से ये मुल्क नहीं चलेगा। यही पैगाम देने के लिए इम्तियाज जलील साहब मुंबई गए थे। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र के उन नौजवानों को, उन जियालों को जिन्होंने अपने घरों से निकले और औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक एक काफिला लेकर गए, जो काफिले ने मुल्क को, दुनिया को यह बता दिया कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमान हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही पैगाम देने के लिए हम लोग मुंबई गए थे। एक और पिल्ला है, छोटा सा है। इम्तियाज भाई बोलते ना मेरे सदर साहब की शेरवानी में आ जाएगा, इतना छोटा है। क्या बोला वो सुअर? सुअर का पिल्ला बोला मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। अरे सुन सुअर, चलिए एक किस्सा आपको सुना देता हूँ, एक किस्सा आपको सुना देता हूँ। उस पिल्ले का जो बाबा है, उसके पिल्ले के जो पिताजी है, उनको मुर्गी चोर कहा जाता था। मैं नहीं बोल रहा, बाल ठाकरे बोला था इम्तियाज भाई, बाल ठाकरे बोला था मुर्गी चोर। अब मुर्गी चोर का बेटा क्या है? चिंदी चोर। मैं आप तमाम को बस एक पैगाम देना चाहता हूं, जिस तरीके से हमने हमेशा बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहा, आप तमाम नौजवानों से मैं ये वादा चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से मैंने सदर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहा, आप तमाम भी सदर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहेंगे और इम्तियाज जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को पूरी अक्सरियत से जिताएंगे। ये वादा आपको मेरे साथ मिलकर अकबर साहब को करना है। क्या वादा करते हैं? नौजवानों हाथ उठा के बताओ, क्या आप वादा करते हैं? अकबर साहब आपसे वादा है, इंशाअल्लाह औरंगाबाद की दोनों सीट हम जिता कर रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस एक शेर कह के अपनी जगह ले लूंगा। ना डरा मुझे वक्त, ना डरा मुझे वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिश। ना डरा मुझे वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिश। जिंदगी के मैदान में मैं खड़ा हूँ दुआओं का लश्कर लेकर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। भाई तमाम नौजवान मीडिया को तकलीफ ना दे, मैं बुलाने जा रहा हूँ औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के उम्मीदवार आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को। जोरदार तालियों से नासिर सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विधानसभा 2024 के इलेक्शन के इस जलसे के मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे कायद मोहतरम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, महाराष्ट्र के मजलिस के सदर इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से आए एमएलए अहमद बलाला साहब और तमाम ही मुअज़्ज़ज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, मेरी माओ और बहनों, आप तमाम जानते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन महाराष्ट्र का होने जा रहा है और तमाम पार्टियों ने एक ही अपना मकसद बना रखा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरे सामने ये जो सरों का समंदर नज़र आ रहा है, इंशाअल्लाह जिस तरह इन्होंने हर वक्त इत्तेहाद का साथ दिया, इत्तेहाद का सबूत दिया, औरंगाबाद की एक शनाख्त और इत्तेहाद के नाम पर बनाई, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आपने कुछ दिन पहले एक उम्मीदवार से सुना होगा
जिसने आपको पीछे लिया उसने कहा कि 2014 रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को पीछे ले रहा हूं। यकीनन उसने सही कहा कि 2014 रिपीट ना होने पाए, क्योंकि 2014 में औरंगाबाद से हमारी सिर्फ एक सीट गई थी। 2024 में इंशाअल्लाह हमारे औरंगाबाद की दोनों सीटें जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसे ऐसे लोग जो आपके पिछले 10 सालों में कहीं नजर नहीं आए होंगे, औरंगाबाद में ऐसे बड़े बड़े वाकयात पेश आए, जहां पर शाहगंज का एक वाकया हुआ, जहां पर किराड़पुरे का वाकया हुआ, वहां पर लेकिन कोई डट कर खड़ा हुआ था। कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब और उनकी टीम खड़ी हुई थी और किस तरह औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क को जलाने से बचाया। एक बहुत सा 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाअल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाअल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को आने वाली 20 तारीख को ये नहीं समझना है कि मजलिस के उम्मीदवार हम हैं। यहाँ का हर नौजवान, यहाँ का हर बुजुर्ग, यहाँ की हमारी हर माएँ और बहनें ये समझे कि वो खुद इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये हर वक्त आप लोगों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, ये आप लोगों के बारे में सोचते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप लोगों का सियासी इत्तेहाद मजबूत हो, आप लोग सियासी लीडर बने। इनके इस ख्वाब को आगे बढ़ाना आप तमाम लोगों का काम है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे इत्तेहाद के साथ में इस बात को कायम रखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि औरंगाबाद शहर में जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम रखा है, आप देख रहे हैं शहर के अंदर बहुत सारे तरक्याती कामों का अंजाम दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आपके इस इत्तेहाद को देखते हुए बहुत सारे दलालों को आपके बीच में उतारा गया है, जो 10-10 सालों से अपने घरों में गोदड़ियां ओढ़कर सो रहे थे, आज इलेक्शन आते ही नए कपड़े पहनकर बाहर आपके बीच में आ गए। इनको कहीं ना कहीं से इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डाला जा रहा है, इनको रिचार्ज मारा जा रहा है और आपके बीच में आकर इनको जो है तो कहा जा रहा है कि हमारे जेब में इतने वोट है, हमारे जेब में उतने वोट है, जबकि इनके घर के भी वोट इनके जेब में नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कायदे मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए 10 साल का वक्फा आपने बर्दाश्त किया और आज 10 साल के बाद मैं आप लोगों के बीच में 10 मिनट भी नहीं रहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहां पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर आप लोग जो है तो इंशाअल्लाह दोनों सीटें असेंबली भेजेंगे। मैं आप लोगों के और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बीच में ज़्यादा हायल ना होते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।